मैंने हॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी हैं जिसके अंदर किसी इंसान को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है, यानी कि एस्केप रूम के अंदर। वहां पर वो बहुत सारे ऐसे क्लू ढूंढता है जिनको ढूंढने के बाद वो उस रूम से बाहर निकल पाता है। लेकिन ऐसी मूवी मैंने हॉलीवुड में ही देखी है, लेकिन क्या यह सच में रियल लाइफ में भी होता है या नहीं, इसी बारे में आज की ये कहानी है। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, जिसकी वजह से मैं ये कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ। और इस कहानी को जब आप लोग सुनेंगे तो आप भी सचमुच बहुत ज़्यादा चौंकने वाले हैं, क्योंकि ये कहानी इतनी ज़्यादा भयानक है जिसे सुनकर आप लोगों के दिल भी दहल जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ था इस केस के अंदर, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। जनवरी 2019, पोलैंड के अंदर 5 लड़कियां जो कि सिर्फ 15 साल की थी। वो पांचों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा लगाव था उन लोगों को आपस में। वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी। वो पांचों हमेशा साथ रहा करती, हमेशा इकट्ठा इस स्कूल में जाया करती। और उनमें से अब एक लड़की का बर्थडे आ रहा था और इनमें से जो सभी की सभी लड़कियां इकट्ठा रहा करती, इन्होंने प्लान किया कि इस बर्थडे को हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे जिसको हम पूरी जिंदगी याद रख सके। और जो ये 5 लड़की थी, इनमें से एक का नाम जूलिया था और दूसरी का नाम विक्टोरिया था और तीसरी का नाम गोसिया और चौथी का नाम कैरोलाइना था और 5वीं का नाम अमेलिया था। ये पांचों दोस्त हमेशा इकट्ठा रहा करती। अब इन्होंने ये प्लान बना लिया था कि ये कुछ ऐसा करेंगे जिसे ये जिंदगी भर याद रखे। इसलिए ये अपना प्लान बनाकर वहां पर घूमना शुरू कर देते हैं। और वो दिन था 4 जनवरी 2019 का। सर्द रात थी। ऐसे घूमते घूमते ये एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक एस्केप रूम बना हुआ था। और वो एस्केप रूम जो बनाया गया था, वहां पर टोटल 4 रूम थे और वो चारों रूम अलग अलग बनाए गए थे। मतलब कि उनके अंदर अलग अलग चीजें थी जिनके अंदर आपकी फ्रेंड के साथ आपको उसके अंदर बंद कर दिया जाएगा पूरी रात के लिए। और आपको वहां पर कुछ क्लू वगैरह ढूंढ कर उसके अंदर से बाहर आना है। ये उस रूम का एक कंटेंट था कि इसके अंदर ये जाएंगे, वहां पर अपना क्लू वगैरह ढूंढेंगे और जिसके बाद ये ताला खोलकर उस रूम से बाहर आ पाएंगे। और जो भी ये 4 रूम बने हुए थे अलग अलग, इनके अंदर किसी के अंदर भी वो पांचों लड़कियां अपना फोन वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकती थी, इसलिए उनका फोन वगैरह बाहर ही रख लिया गया। और जो सबसे पहला वहां पर रूम बना हुआ था, वो रूम एक क्लब टाइप का था। उसके अंदर आपकी फ्रेंड के साथ आपको बंद कर दिया जाता और वहां पर बहुत ही लाउडली म्यूजिक भी बजता, जिसके बाद आपको वहां पर कुछ क्लू ढूंढने पड़ते और क्लू ढूंढकर आपको उस ताले की चाबी मिलती जिससे आप बाहर निकल सकते थे। और इसके बाद जो दूसरा रूम था, वो एक क्रेजी साइंटिस्ट का रूम था, जिसके अंदर उसने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए हैं कुछ कुछ अलग अलग चीजों के। उनके अंदर से उन्हें कोई क्लू ढूंढना था जिसके बाद वो उस रूम से बाहर आ सकती थी। और इसके बाद जो तीसरा रूम था, उसके अंदर वो एक ओल्ड अंकल का घर था जो कि अब मर चुके थे। वो घर अब आपको देकर जा चुके थे और उसके अंदर कुछ सीक्रेट्स थे जिन्हें ढूंढकर उनको जोड़कर आप लोगों को वहां पर उस कमरे की चाबी मिलती, जिसके बाद आप उस रूम से बाहर निकल पाते। और इसके बाद जो चौथा रूम था और लास्ट रूम, उसके अंदर एक मर्डर मिस्ट्री था। मतलब कि उसके अंदर एक कत्ल किया गया था, ऐसा एक क्राइम सीन सा बनाया गया था। और वहां पर एक ब्रीफकेस भी रखा गया था और उसके अंदर कुछ क्लू थे। उन क्लू को जोड़कर आपको उस केस को सुलझाना है, जिसके बाद आपको एक चाबी मिलती और उस चाबी से आप गेट को खोलकर बाहर आ सकते थे। ऐसे करके ये 4 रूम बनाए गए थे और इन्हीं चारों रूम में से अब ये पांचों लड़कियां एक रूम के अंदर जाने वाली थी। और जो यहाँ पर एस्केप रूम को संभाला करता, वो एलेक्स नाम का एक लड़का था और उसकी ये ड्यूटी थी कि जो भी इस एस्केप रूम के अंदर जाए या बाहर आए, उसके बाद इन सभी के सभी रूम को रीसेट करे। और इसका एक अलग से रिसेप्शन रूम भी बनाया गया था, जिसके अंदर ये बैठकर अपनी टिकट वगैरह लोगों को दिया करता। जिसके बाद टिकट वगैरह जब लोग खरीद लिया करते, उसके बाद उनको ये एस्केप रूम में भेज दिया करता। और एस्केप रूम के अंदर जाने के बाद ये बाहर से उस रूम को लॉक कर दिया करता और उन चाबियों को लेकर ये अपने रिसेप्शन रूम में आकर बैठ जाया करता और वहीं पर बैठा रहा करता।
और जो उस कमरे के अंदर गया है एस्केप रूम के अंदर, वो तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक कि वो खुद ही चाबी ढूंढकर बाहर ना आ जाए। अगर उसे जल्दी है तो वो खुद ही चाबी ढूंढकर बाहर आ सकता है, वरना जो एलेक्स था वो पूरे 1 घंटे तक उनको देखा करता। अगर 1 घंटे में कोई बाहर नहीं आ पाता, उसके बाद वो चाबी लेकर जाता और ताले को खोल देता, जिसके बाद वो कमरे से बाहर आ सकते थे। यही कर कर वो बहुत सारे पैसे वहां पर कमा रहा था इस एस्केप रूम से। और वहां पर अब ये 5 लड़कियां पहुंच चुकी थी, जिनको अब इसने एस्केप रूम के अंदर एक के अंदर बंद कर दिया था। बंद करने के बाद ये अपने रिसेप्शन पर आकर बैठ गया और उस टाइम पर वो ठंडी का टाइम था, क्योंकि वो 4 जनवरी को गए थे। उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर हीटर भी चलाया गया था। और वो पहले एक किसी का घर हुआ करता, जिसे तोड़कर वहाँ पर जो भी खिड़की दरवाजे थे उनको बंद कर दिया गया। वहाँ पर अलमारियाँ बना दी गई ताकि ये एस्केप रूम रियल लगे और कोई किसी खिड़की दरवाजे से बाहर ना निकल जाए, इसलिए वहाँ पर अलमारियाँ वगैरह बना दी गई थी। अब उस एस्केप रूम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी थी, जिसकी वजह से उसने वहाँ पर हीटर भी ऑन कर दिया था। और उसे हीटर ऑन करने के लिए रिसेप्शन रूम में जाना पड़ा करता, क्योंकि रिसेप्शन रूम में ही हीटर का स्विच लगा हुआ था और वहीं पर नीचे गैस के सिलेंडर लगे हुए थे। अब वो लड़कियां सारी की सारी एस्केप रूम में जा चुकी थी। वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और जब रिसेप्शन एरिया में एलेक्स वहाँ पर बैठा था, तब उसे वहाँ पर अजीब सी बदबू आने लगती है। वो वहाँ पर पूरे रिसेप्शन एरिया में ढूंढता है कि ये बदबू कहाँ से आ रही है, जिसके बाद वो हीटर के पास पहुँचता है। हीटर के पास जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये जो बदबू है ये हीटर के अंदर से आ रही है। शायद हो सकता है कि कोई पेच वगैरह ढीला हो गया है, जिसकी वजह से ये हीटर से गैस बाहर की साइड आ रही है। अब वो वहाँ पर अपना पेचकस निकालता है और उस हीटर को ठीक करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो उस हीटर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक अचानक से बहुत तेज आवाज आई और उस आवाज के साथ हीटर के अंदर से उस गैस के साथ आग भी बाहर की साइड आई और वो आग बहुत ही ज़्यादा तेज थी, जिसकी वजह से उस एलेक्स के ऊपर भी वो आग ने अपना प्रभाव छोड़ा। उसके कपड़ों पर आग लग गई थी। वो अपनी आग बुझाने के लिए हीटर से बहुत ज़्यादा दूर जाकर खड़ा हो गया और अपने कपड़ों पर से आग को बुझाने लगा। और उसने अपने कपड़ों से तो उस आग को बुझा लिया था, लेकिन जो ये हीटर से आग लगी थी ये बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाली थी, क्योंकि ये आग धीरे धीरे पूरी दीवार पर फैल गई। अब पूरी दीवार पर आग लग चुकी थी, जिसे देखकर अब एलेक्स भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि अब वो करे तो करे क्या। अब एलेक्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि उसे उन 5 लड़कियों की भी चिंता थी जो एस्केप रूम में जा चुकी थी। अब सबसे पहले वो वहाँ से चाबियाँ उठाता है और चाबी उठाकर एस्केप रूम की तरफ जाना चाहता था, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया क्योंकि उसके मेन डोर पर भी आग लगी हुई थी। अब वो उसको नहीं खोल पा रहा था, क्योंकि वो जब उसके पास ही नहीं जा पा रहा तो वो खोलेगा कैसे। और अब एलेक्स वहाँ पर खड़ा खड़ा यही सोचे जा रहा था कि अब मैं क्या करूँ। और एलेक्स फिर इसके बाद उस रूम से बाहर की तरफ भागता है। बाहर जाने के बाद उसे एक आदमी मिलता है, जिससे वो उसका फ़ोन लेकर इमरजेंसी सर्विस पर फ़ोन कर देता है और साथ में उसने पुलिस वालों को भी फ़ोन कर दिया था। और दूसरी तरफ जो वो लड़कियां उस एस्केप रूम के अंदर बंद थी, उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। वो अपने अंदर इंजॉय कर रही थी। वो वहाँ पर जो कुछ अंदर लगा हुआ था, जो भी वहाँ पर घड़ी वगैरह, जो पुराना फर्नीचर था, उन सबको देखकर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। उन्हें ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो वहाँ पर इंजॉय करने में अपने बिजी थी, लेकिन बाहर क्या चल रहा है उन्हें कुछ भी नहीं पता था। और ये 5 लड़कियां आपस में बात तो कर रही थी, लेकिन तभी इन्हें दीवार से दूसरी साइड पर बहुत सारे लोगों की आपस में बात करने की आवाज़ें आने लगी। लेकिन इनको अभी भी ये नहीं समझ में आया था कि बाहर क्या चल रहा है। ये सिर्फ यही सोच रही थी कि शायद हो सकता है कि बराबर वाले रूम में कोई और आदमी आया होगा जो यहाँ पर एस्केप रूम में इंजॉय करने आया है। वो भी अपने क्लू वगैरह ढूंढेगा और इस रूम से बाहर निकल जाएगा। बस यही सोचकर वो लड़कियाँ आपस में ही बात करने में वापस से मगन हो गई, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ नहीं पता था। लेकिन थोड़ी देर और बीतने के बाद उन्हें दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे की तरफ जब उन्होंने देखा, वहाँ से थोड़ा थोड़ा धुआं कमरे में एंटर हो रहा था, जिसे देखकर वो लड़कियाँ थोड़ा घबराने लगी। अब उन लड़कियों ने जब उस दरवाजे से देख लिया कि अंदर की साइड धुआं आ रहा है, तब वो सारी की सारी लड़कियां उस दरवाजे के पास पहुंच गई। और वहां पर जाने के बाद वो दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगी, लेकिन वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। उन्होंने खोलने की भी कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा बाहर से ही बंद था।
और वो सभी की सभी लड़कियां वहां पर चिल्लाना भी शुरू कर देती है ताकि कोई बाहर अगर आदमी जा रहा है या फिर जो एलेक्स है वो उनकी आवाज़ सुने और उन्हें बाहर निकाल दे। लेकिन बाहर तो आग लगी हुई थी, इस बारे में उन लड़कियों को नहीं पता था। वो सिर्फ यहाँ पर चिल्ला सकती थी या फिर उस दरवाजे को खटखटा सकती थी। अब वो सब यही कर रही थी। वो सभी की सभी मिलकर उस दरवाजे को बहुत तेज तेज खटखटा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उस दरवाजे पर जो आग लगी हुई थी उसकी वजह से वो दरवाज़ा गर्म होता जा रहा था। अब लड़कियों को पता चल रहा था कि ये दरवाज़ा धीरे धीरे गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से वो लड़कियां कुछ टाइम बाद उस दरवाजे को खटखटा भी नहीं पा रही थी क्योंकि दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था। अब वो अंदर से बस चिल्लाए जा रही थी कि कोई उन्हें बाहर निकाल ले। और धीरे धीरे वो लड़कियां अब डरते डरते उस दीवार की तरफ खिसकने लगी थी। वो दीवार की साइड पहुंच गई थी और वहां पर जाने के बाद एक कमरा बना हुआ था। वो कमरा भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो भी एक छोटा सा ही रूम बना हुआ था। जिसके बाद वो सभी की सभी लड़कियां उस रूम में एंटर कर जाती हैं, लेकिन वहां तक भी वो धुआं पहुंच रहा था। जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही है। वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रही थी और अब उन्हें और भी ज़्यादा डर लगने लगा। लेकिन फिर भी उन लड़कियों को ये उम्मीद थी कि उनके लिए जल्द ही यहाँ पर कोई मदद करने के लिए पहुंचेगा और उनको जिंदा ही यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। और साथ में जो वो 5 लड़कियां आई थी उनमें से एक लड़की अपना सेल फोन भी लेकर आई थी, जिसके बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने पिताजी के पास फ़ोन कर दिया और उनसे सिर्फ यही कहा हेल्प हेल्प। वो ये नहीं बता पाई कि हम कहाँ पर फंसे हुए हैं, बस उसने अपने पिताजी को यही कहा कि मुझे बचा लीजिए, हेल्प हेल्प। और इतनी बात होते ही वो लड़की वहीं पर बेहोश हो गई और वहाँ पर जो आग लगी हुई थी वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। और तब तक वहाँ पर फायर फाइटर्स भी पहुँच गए थे, जिसके बाद उन्होंने उस एस्केप रूम का दरवाज़ा तोड़ा और वो उस घर के अंदर पहुँचे। उस रूम के अंदर जाने के बाद उन 5 लड़कियों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो 5 की 5 लड़कियाँ मर चुकी थी। और जब उन 5 लड़कियों की मौत हो गई उसके बाद में ये पता चला कि जो ये एस्केप रूम बनाए गए थे इसके अंदर कोई भी सेफ्टी का फीचर ही नहीं था। अगर वहाँ पर कोई भी कस्टमर उस एस्केप रूम के अंदर जाता है तो वो वहाँ से अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकता। उन्हें पूरा 1 घंटे तक उस रूम के अंदर ही रहना होगा। अगर वहाँ पर कोई उन्हें दिक्कत हो जाए तब भी वो बाहर नहीं आ सकता, उन्हें 1 घंटे का वेट करना ही होगा। 1 घंटे बाद एलेक्स वहाँ पर आता और वो ताला खोलकर उनको बाहर निकालता। अगर कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तब वो बाहर नहीं आ सकते। वहाँ पर कोई ऐसा दरवाज़ा बनाना चाहिए था जिससे इमरजेंसी में कोई जल्दी ही बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और इस घटना के बाद वहाँ पर पोलैंड के अंदर जितने भी एस्केप रूम थे सबको बंद कर दिया गया और सबके ऊपर वहाँ पर कमेटी बैठ गई। वहाँ पर सबके पास जाकर पुलिस वाले चेक करने लगे कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, क्योंकि वहाँ पर उनको कंपलसरी कर दिया कि वहाँ पर जितने भी एस्केप रूम बनाए जाएंगे उनके अंदर इमरजेंसी डोर होगा। अपनी मर्जी से वहाँ पर जो भी अंदर जाएगा वो अपनी मर्जी से बाहर आ सकता है। और साथ में वहाँ पर आग के लिए भी वहाँ पर पानी की सुविधा की गई। वहाँ पर पाइप भी बिछाए गए ताकि दोबारा कभी ऐसा हादसा हो तो वहाँ पर पानी से आग बुझाई जाए। और जो वो एस्केप रूम था जिसके अंदर वो 5 लड़कियां मर चुकी थी, अब उसका जो मालिक था उसके ऊपर केस चलाया गया, क्योंकि उसने बिना कोई परमिशन के, बिना कोई फायर सेफ्टी के वहाँ पर एस्केप रूम वो चला रहा था, जिसकी वजह से उसके ऊपर ये केस किया गया। और उसकी वजह से ये 5 लड़कियां जो कि बिल्कुल इनोसेंट थी, जिन्हें कुछ भी पता नहीं था, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनको बहुत टाइम पहले ही पता चल गया था कि बाहर आग लग चुकी है और अंदर धुआं आ रहा है। अगर उनके पास कोई इमरजेंसी डोर होता जिससे वो बाहर निकल पाती तो वो जल्द ही वहाँ से निकल जाती और उनकी किसी की भी मौत ना होती। लेकिन अब वो 5 लड़कियां मर चुकी थी और उन 5 लड़कियों की मौत का जिम्मेदार उस आदमी को ठहराया गया जिसके वो एस्केप रूम थे। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ऐसे एस्केप रूम में जाने से बचे। अब धीरे धीरे ये चीज़ें इंडिया में भी पॉपुलर होती जा रही है। मुझे तो इस बारे में नहीं पता कि इंडिया में भी एस्केप रूम है या नहीं। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और दिल दहला देने वाले केस के साथ।